वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। आज हम एक केस बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन लेंगे वो होगा टू वेरिएबल का। और केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लिखने में तो बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं साइड हो जाता हूं। आप जैसे ये इसका आपको पूरा दिख जाएगा वीडियो, आप उसको पॉज करके रोक करके पहले उतार सकते हो कॉपी पर, क्योंकि लेफ्ट वाले बोर्ड में जो है, मेरे जो ये साइड वाले बोर्ड में है, इस पर पूरा क्वेश्चन लिखा गया है। इवन यहां तक एक पार्ट है और फिर फाइनली क्वेश्चन यहां तक लिखा गया। केस बेस्ड तो क्वेश्चन होगा ही बड़ा, है ना। तो मैं शुरुआत करता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ करके समझाता हूं। केस बेस्ड क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को समझेंगे उसके, अब जैसे कि इसमें ए बी सी करके दिया हुआ है। अब ए वाले का 2 मार्क्स है, इसमें और भी दिया गया है, लेकिन जो इसका और है ना, वो भी आपको फंसाएगा ही। ए का दोनों पार्ट बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं बनाएंगे तो इक्वेशन नहीं निकलेगा, इक्वेशन नहीं निकलेगा तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब बी एंड सी का सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। 4 मार्क्स का केस बेस्ड आता है और बहुत दिनों से आ रहा है, 3-4 सालों से आ रहा है। चलिए तो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है क्वेश्चन में। ऑन द रोडवे, केस बेस्ड है तो किसी केस को लेकर के दिया गया है। ऑन द रोडवे पॉइंट ए एंड बी which stand in for चंडीगढ़ एंड कुरुक्षेत्र। कह रहा है कि चंडीगढ़ एंड कुरुक्षेत्र के बीच में ए एंड बी 2 स्टैंड है रोडवे का, है ना। रेस्पेक्टिवली आर लोकेटेड नियरली 90 किलोमीटर, है ना, 90 किलोमीटर अपार्ट। इसका मतलब हुआ, इस यहां तक के सेंटेंस का मतलब हुआ कि ए एंड बी 2 स्टैंड है जो कि चंडीगढ़ एंड कुरुक्षेत्र में है। एक ए अगर चंडीगढ़ में है तो बी कुरुक्षेत्र में है ना। इनके बीच की दूरी, मतलब चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। ओके, पहला बात आपको लाइन समझ में आ गया। देखिए ये लाइन जो बनाया गया वो जानबूझ करके बनाया गया ताकि आप इसको समझ पाए। अगर आप ऐसे अगर बना देंगे तो किसी टीचर को देखने में दिक्कत नहीं होगी और 4x4 मिलने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, मैं जितना शॉर्ट कर सकता था शॉर्ट करके आपको बतला रहा हूं। उसके बाद है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम अ कार डिपार्ट्स फ्रॉम, है ना, डिपार्ट्स फ्रॉम कुरुक्षेत्र एंड वन फ्रॉम चंडीगढ़, है ना। 2 कार निकलती है, एक तो निकलती है ये चंडीगढ़ से, यहां पर सी, एंड एक कुरुक्षेत्र। ओके, दिमाग में फिगर बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो आंसर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा। हो सकता है सही, हो सकता है अगर किसी इधर उधर हुआ तो गलत हो जाए। तो ये देख लीजिए, दीज कार्स विल कोलाइड इन 9 आवर्स। 9 घंटों के बाद ये कार मिलती है। 2 केस है इसमें, तो इसीलिए क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ करके फैसला लेंगे। इफ दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में निकलता है, सेम डायरेक्शन में जाता है, इसका मतलब है कि कार जो एक चंडीगढ़ में खड़ी है वो भी इधर को जाएगी, और ये कार जो खड़ी है बी, ये भी इधर को जाएगी। मतलब एक कार बी पर खड़ी है, 90 किलोमीटर बाद खड़ी है। ये बात आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। एंड सेम डायरेक्शन वाला तो समझ गए कि 9 घंटे दिया गया है ना। सारा चीज केस बेस्ड में हर चीज समझने पर होगा, ठीक है ना। एंड इन 9/7 आवर्स, 9/7 आवर्स इफ दे आर ट्रेवलिंग इन द अदर डायरेक्शन। अब यहीं पर केस पलट करके हो गया कि कार यहां जो खड़ी थी वो इधर को बढ़ जाए और ये कार इधर को बढ़ जाए। ऑब्वियसली आप समझ ही रहे होंगे कि 9 आवर्स एंड 9/7 आवर्स में 9 आवर्स बड़ा होता है, 9/7 आवर्स छोटा होता है, करेक्ट। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, देख रहे हैं ना, दोनों बीच में मिलेगा, मतलब चंडीगढ़ एंड कुरुक्षेत्र के बीच में मिलेगा। और ये तो चंडीगढ़ कुरुक्षेत्र से बहुत आगे मिलेंगे। एक तो चंडीगढ़ से स्टार्ट हो रही है, कुरुक्षेत्र से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है, ये कार का नाम है, इसका मतलब है जो बी पॉइंट से जो कार चल रही है कुरुक्षेत्र से, वो आपको मतलब इससे 90 किलोमीटर आगे है। चलिए, क्वेश्चन ही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो 2 केस हो गए, दोनों केस समझ गए। एक में एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक दिशा, हिंदी का वर्ड भी इस्तेमाल कर लो कि एक डायरेक्शन में जा रही है तो 9 घंटे लग रहे हैं मिलने में,
और एक जब अपोजिट में आ रही है, एक उधर से चल रही है, एक इधर से चल रही है, सपोज दैट एक चंडीगढ़ से चली, तो सपोज क्या वही है, चंडीगढ़ से चली, एक कुरुक्षेत्र से चली, तो मिलेगी। अब यहां तक तो क्वेश्चन ठीक था। उसके आगे कह रहा है लेट एक्स एंड वाई बी टू कार्स। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। दैट आर ट्रेवलिंग एट एक्स एंड वाई किलोमीटर पर आवर प्लेसेस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। यहां ये भी क्लियर कर दिया गया है कि ए पॉइंट से एक्स एंड बी पॉइंट से वाई, कार जो नाम का है वो एक्स एंड वाई किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। क्वेश्चन मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, जब आप इंग्लिश अच्छा जानते हैं तो फिर आपको इस क्वेश्चन को समझने में, लेकिन इफ बट का बहुत चांस है। वर्ड प्रॉब्लम वाले केस का यही है और केस बेस्ड क्वेश्चन का यही है। 5 नंबर के क्वेश्चन भी जब आपको क्वाड्रेटिक में है ना, एपी में, 2 वेरिएबल्स में, एंड उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में, इनमें इफ बट का या प्रोबेबिलिटी में भी कह सकते हैं, इफ बट का बहुत महत्व है। अगर उसको नहीं समझेंगे तो, अगर आप उसको क्लियर नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। चलिए, ये तो क्वेश्चन समझने का था। 2 केस है, हर केस पर सोचेंगे। फिर आप जैसे जैसे इस तरह के अगर आपने और केस बेस्ड क्वेश्चन कर रखे होंगे तो आप तो ये समझ ही जाएंगे और आसानी होगी इससे आगे और क्वेश्चन करने में। ए पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है और यहां लिखा हुआ रहेगा एवं दीज इंफॉर्मेशन, है ना, आंसर दीज क्वेश्चंस। ऊपर दिए हुए इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप इन क्वेश्चनों के आंसर्स दें, ऐसा ही लिखा हुआ रहता है। अब ए कह रहा है व्हेन बोथ कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। पहला वाला केस के आधार पर ही पूछा गया है। व्हेन बोथ कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन देन फाइंड द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड अल्जेब्रिकली। आपको कह रहा है कि दोनों कार का रिलेशन आपको अलजेब्रा के सिचुएशन में डालना है। और ये कब? जब सेम डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने बतलाया ही। तो अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ते तो क्लियर समझ जाते कि एक कार ए पॉइंट से निकल रही है एक्स, उसमें लोकेशन का भी नाम चंडीगढ़ डाल दिया गया है ना। ये पी का भी अपना महत्व है, क्यू का भी महत्व है, समझाऊंगा। और एक कार बी से चल रही है जो कि कुरुक्षेत्र में है, कार का नाम एक्स यहां पर रखा गया है, एक वाई रखा गया है। ठीक है, चलिए, इसके बीच में 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ऊपर में दिखा दी गई है। अब दूसरा और में लिखा हुआ है व्हेन, वो दूसरे केस पर आधारित है, दूसरे केस पर बेसिस है। व्हेन बोथ कार्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन तो यही होगा ना, ऊपर वाला जो मैंने दिखाया है, ये वाला अपोजिट डायरेक्शन। एक ए से चलेगा, एक बी से चलेगा। ठीक है, ओके। When both cars move in the opposite direction, then find the situation can be represented algebraically। वही बात है। चलिए, ये भी खत्म हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके होंगे कि अपोजिट में। अभी आओ सॉल्यूशन पर, जब आओगे ना तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। बी कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ कार एक्स एंड सी कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ कार वाई। जब एक्स का निकल जाएगा तो वाई का निकलना आसान है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप और को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि एक सिचुएशन से तो आप, मतलब एक केस से तो आप एक इक्वेशन निकालेंगे। जब दूसरा केस बी में और में डाला गया, दूसरा नहीं निकालेंगे तो निकलेगा नहीं। चलिए, अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो ये बोर्ड पे ये लाइन तो आप समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। मैं पहले ही हट चुका था, एक बार और हट जाता हूं कि आप अगर ये बीच में आप क्लियर कट जैसे आएगा वीडियो तो आप इसको पॉज करके रोक करके आप उतार सकते हैं, फिर मेरी बातें सुन सकते हैं। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो ये आप लाइन रिप्रेजेंटेशन समझ चुके होंगे। ए यहाँ एक्स से नाम चंडीगढ़ और ये रख दिया हुआ है, लेकिन आप ए से जानिए। ए से एक कार खुलती है, बी से एक कार खुलती है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 90 किलोमीटर है। ओके, अब सेम डायरेक्शन वाले में तो ए वाला कार तुरंत तो ऐसा होगा नहीं कि 10 सेकंड के अंदर में जाकर के 90 किलोमीटर बी पर जाकर के मिल जाएगा। वो तो 9 घंटा चला है, दिखा रहा है भाई। ठीक है, चलिए, तो इसी ए बी पॉइंट को बढ़ा करके क्यू पर मिलता है। फर्स्ट केस में क्यू पर जाकर के मिलता है, क्योंकि ये तो बढ़ना शुरू कर देती है, चाहे इसकी स्पीड कम हो, इसकी स्पीड ज्यादा हो, लेकिन ये बढ़ना शुरू कर देती है। ये कम स्पीड से यहाँ पहुंचती है, तब तक ये भी अपने ज्यादा स्पीड को मेंटेन करते हुए, इसीलिए पहले बोला था वीडियो कर लीजिएगा, समझाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, ए से क्यू पर पहुंच गए। ठीक है, अब इन केस ए आपको देखना होगा, यहां इसीलिए लिखा गया है लेट टू कार्स। आप इसमें नाम ए पी, कुछ चीजें तो जो क्वेश्चन में दी गई है सेम रखनी पड़ेगी, बट पी एंड क्यू को आप चेंज करके कुछ भी रख सकते हैं,
कुछ भी लेट कर सकते हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं। केस इस तरह के आ सकते हैं, इसमें नंबर चेंज हो सकते हैं, लोकेशन चेंज हो सकता है, नंबर्स तो पहले बोल दिया, तो ये चेंज किया जा सकता है। लेकिन टाइप ऑफ द क्वेश्चंस समझने का मैथ में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात का है कि टाइप ऑफ द क्वेश्चंस अगर आ रहा है तो ये क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया है तो आप कोई भी क्वेश्चन उसके बेसिस पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट केस लिख करके पहला वाला लिखा, लेट टू कार्स मीट एट पॉइंट क्यू, है ना, ये क्यू पर मिल गया भाई, क्यू पर मिल गया, चलिए मिला, अब तो आगे चलेंगे। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एक्स, कार एक्स के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो एक्स कहां से चली थी, तो ए से चली थी, कहां पहुंची, क्यू पर, तो इसका मतलब ए क्यू हो गया, करेक्ट। और अब आते हैं कि टाइम ट्रेवल कितना किया है कार ने, क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, मामूली सा बात है। तो स्पीड क्या था हमारा, तो x किलोमीटर पर आवर था, और टाइम कितना टेकन किया है, तो फर्स्ट केस में 9 किलोमीटर। आप देखेंगे क्वेश्चन बुक, बार बार क्वेश्चन को देखिएगा ना, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत भी अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आंसर मिलता है उसमें, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। पहले तो टीचर्स, जो मेरे टीचर्स थे वही कहते थे कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो x इंटू 9 इज इक्वल टू 9x किलोमीटर, बहुत आराम से, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार y, अब देखिए अभी फर्स्ट केस में सोच रहे हैं, तो कार बी पर खड़ी थी, तो बी से कहां तक जाएगी, तो बी क्यू तक जाएगी, उसकी दूरी तो बी क्यू ही होगी। फिर वही डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, स्पीड क्या था, y था, एंड टाइम 9 आवर, तो 9y किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अब सबसे बड़ी बात है कि आप इसको इक्वेशन पर कैसे सेट करेंगे, तो इक्वेशन पर सेट करने के लिए देखिए भैया, आपको इक्वेशन पे जब भी सेट करना है तो आपने देखा कि ए बी के बीच की तो डिस्टेंस दी हुई है, और एक कार जो चली है एक्स वाली वो ए से क्यों चली है बी वाली, तो इनके बीच का जो दूरी ए बी का दूरी जो बच गया वही तो एक्स कार ने एक्स्ट्रा तय किया था ना, एक्स कार ने कौन सी दूरी एक्स्ट्रा तय की, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस तय करी। ये समझाना तो चलो बोर्ड पर लिखा हुआ मैं समझा रहा हूं, मैं भी स्टूडेंट होता तो ऐसे ही बनाता, ऊपर नीचे हो सकता है वर्ड, लेकिन अगर आप दिमाग से शांति से काम लेंगे तो इक्वेशन तुरंत तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी ऐसे रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, या बहुत सारा बच्चा अगर ये ना भी लिखे सीधे अगर ये लिख ले टाइम बचाने के लिए तो वो भी सही है, लेकिन यहां ऐसे लिखा मैंने कि ए बी इज इक्वल टू, अब मुझे वही ना उसके बीच में निकालना होगा कि एक्स्ट्रा चला क्या एक्स, रिलेशन तो एस्टेब्लिश करना होगा ना, क्योंकि ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि 9x बड़ा है 9y से, है ना, x वाला कार ज्यादा डिस्टेंस तय किया है, तो 9x माइनस 9y, तो 9x का मतलब था AQ माइनस BQ। अब AQ माइनस BQ आप वैसे भी सोचते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ था और ये रिप्रेजेंटेशन अगर समझ जाते हैं लाइन का, तो AQ माइनस BQ आप देखते ना बोर्ड उस पर लाइन पर, तो आ जाता आपको AB। ए बी आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ए बी नाम दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन में नाम देगा वो आपको रखना पड़ेगा, जो पॉइंट देगा वो आपको रखना पड़ेगा। तो ए बी इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू, अब ए बी की वैल्यू क्या है भाई, इसीलिए इक्वल का नहीं साइन, इसका साइन लगाया, इंप्लाई का साइन लगाया कि ए बी की वैल्यू 90 थी, 90 थी इज इक्वल टू ए क्यू की वैल्यू आपने क्या निकाली है अलजेब्रा में, तो अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन में 9x माइनस बी क्यू की वैल्यू क्या है, तो 9y है, करेक्ट है। चलिए हो गया बात खत्म, इक्वेशन आपका बन गया, ठीक है ना। बस 2-3 लाइन आपको आराम से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये फिगर है, ये सोचना, जिसने ये ड्रा कर लिया ना उसके लिए सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहां से 9 कॉमन लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, x माइनस वाई इज इक्वल टू 90 बाई 9, सो आपका ये इक्वेशन तैयार हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, बस बात खत्म। लेकिन इस क्वेश्चन ने बोला कि आप या तो ये बनाओ या ये बनाओ, ये बेवकूफ बनाया आपको। अगर हम ये और वाला नहीं बनाएंगे ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। आप किस आधार पर कह देंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 7, हाँ कोई तेज तरार बच्चा है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, तो इतना लिखने की जगह अपना निकाल लेगा फटाफट, हाँ जी निकल गया 9/7 x प्लस 9/7 y इक्वल टू 90, ये इतना दूर लिख करके ना वो अपना काम कर लेगा, अपना काम कर लेगा। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, वरना इतना लिखने की जरूरत थी नहीं आपको, क्योंकि एक बनाया दूसरा छोड़ दो, है ना। लेकिन इतना तो आपको निकालना ही पड़ता, और फिर लास्ट में x प्लस वाई इक्वल टू 70 निकालनी ही पड़ती, वो नहीं निकालेंगे तो खत्म हो जाएगा।
क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, बी एंड सी पार्ट नहीं बनेगा। लेट टू कार्स मीट एट पॉइंट पी। अब यहाँ केस को समझने वाली बात है। अब ऊपर दूसरा वाला केस क्या कह रहा था कि अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो ए वाला कार जो एक्स है, ए लोकेशन से, सॉरी ए कार नहीं है, कार एक्स है, ए लोकेशन से एक्स कार चली जो कि बी की तरफ बढ़ रही है, और बी लोकेशन पर जो वाई कार खड़ी थी वो अपोजिट ए लोकेशन की तरफ जा रही है। तो एक बी लोकेशन की तरफ जा रही है, एक ए लोकेशन की तरफ आ रही है, तो बीच में ही मिलेगी ना, ए बी के बीच में मिलेगी। इसीलिए ये पॉइंट बनाया गया, यहां लेट कर दिया गया, लेट टू कार्स मीट एट पॉइंट पी। बात खत्म भैया। चलिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एक्स, कार एक्स कहां तक जाएगा, पी पर मिल रहा है तो मतलब एपी तक जाएगा। ये मैंने पूरा प्रेजेंट करके लिख दिया हुआ आपके लिए, है ना। बाकी जिसको अगर फटाफट मैथ आए, जो स्पीड मैथ बनाते हैं, उनके लिए ये सब काम मिनटों का क्या 2-4 मिनट में बना देंगे। तो एपी, अब फिर वही डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपको क्या, टाइम इंटू स्पीड, है ना। तो स्पीड एक्स है और दूसरे वाले केस में लगा है 9/7, ऑब्वियसली बहुत कम टाइम लगेगा, 90 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर बहुत कम समय लगेगा। तो x इंटू 9/7 इज इक्वल टू 9/7 x किलोमीटर, है ना। टाइम यहाँ पे मैंने बीच में फ्रेम कर दिया, ना लिखने का जरूरत नहीं था, मैंने बहुत इसको शॉर्ट करके लिखा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार y, तो कार y बी की तरफ से चली थी तो पी पर मिलेगी, तो बीपी हो गया, है ना भैया, लिख दिया बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं, वैसे जनरल बीपी, है ना, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फिर स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड y इंटू 9/7, 9/7 y किलोमीटर। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको AB का डिस्टेंस दिया हुआ है, इसीलिए AP प्लस BP इज इक्वल टू AB कर दिया गया, और AP की वैल्यू BP की वैल्यू आपने निकाली है 9/7 x प्लस 9/7 y इज इक्वल टू 90, है ना। 9/7 को कॉमन लिया, x प्लस y को ब्रैकेट में लिया 90, फिर उधर जाकर के ट्रांसपोर्ट कर दिया, 7/9 किया, कट करके x प्लस y इज इक्वल टू 70। क्वेश्चन जितना बड़ा लिखा हुआ था, आंसर तो छोटा होता, आंसर तो छोटा ही हुआ, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइन प्रेजेंटेशन। इसमें लाइन प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, समझना अगर किसी बच्चे ने है तो ये लाइन प्रेजेंटेशन समझना है और इक्वेशन को उस तरीके से बिठाना है। अब तो बच्चों का खेल हो गया, ये तो मैं 8वीं के बच्चों को सिखा देता हूँ। एड बोथ इक्वेशन, एक इक्वेशन आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अभी तो कोर्स से बहुत कुछ हट गया, लेकिन एलिमिनेशन मेथड नहीं हटता। पहले लिख दिया एड बोथ इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ऐड कीजिएगा तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, और दूसरा फिर उसके वैल्यू पुट कीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, माइनस वाई उधर ट्रांसपोर्ट किया, 10 माइनस 40 तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 30, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन में ये ध्यान रखना होगा कि आप उस केस को बार बार पढ़िए, 4 नंबर का सवाल है ना, नंबर इंपोर्टेंट होते हैं, तो केस को पढ़िए और एक एक इफ बट को समझिए। अगर हो सके तो पहले रफ में ड्रॉ कीजिए उसको और उसके बाद उसको कीजिए। तो ये जो केस बेस्ड मैंने आपको एक दिया है, और 2-4 दे पाऊंगा क्योंकि टाइम इतना कम है कि ज्यादा केस बेस्ड नहीं डाल पाऊंगा, तो आप इससे समझिए कि केस बेस्ड में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस केस बेस्ड में अगर आपके पहले वाले, पहला और दूसरा मतलब दोनों इक्वेशन तो पहले ही ए में ही था ना, अगर वो नहीं निकलता तो ये दोनों नहीं निकलता, दोनों नंबर आप खो देते, है ना। सो प्लीज ध्यान से देखिए। अब अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे।